नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्सर जो महिलाएं अपने कंसीवमेंट को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं, जो ट्राई कर रही हैं अपने आप को प्रेग्नेंट बनाने के लिए, उनके मन में ये चिंता का विषय होता है कि हमें पीरियड आने वाला पेन हो रहा है या फिर हमें इम्प्लांटेशन या फिर हमें प्रेगनेंसी कंसीव होने वाला दर्द हो रहा है। और इन दोनों के बीच में वो काफी उलझ सी जाती हैं, उनके मन में काफी ज्यादा सवाल होते हैं। तो आज आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मैं दूंगी, और वो भी साइंटिफिक रीजन के साथ। सो फ्रेंड्स, विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा जरूर देखें। फ्रेंड्स, क्या होता है, सबसे पहले हम पीरियड के बारे में जान लेते हैं। जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं तो जो ये पेन होता है, जो आपके हिप में होता है, आपके लोअर एब्डोमिनल में होता है, ये इस वजह से होता है क्योंकि जब आपकी पीरियड्स आती हैं तो आपका जो यूट्रस होता है, इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम की दीवार होती है, जो कि बाय द वे गर्भधारण के लिए अपने आप को रेडी करती है हर मंथ, तो वो टूटती है और झड़ती है, जिसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शन भी होते हैं। शरीर के अंदर हार्मोन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो आपकी यूट्रस की मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ने लगती है। इस वजह से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग में ये काफी थिक होता है आपका ब्लड का कंसिस्टेंसी, इस वजह से आपको पेन थोड़ा ज्यादा होता है स्टार्टिंग के कुछ दिनों में। जैसे कि कुछ महिलाओं को कुछ घंटे पहले ही दर्द से पता लग जाता है पीरियड्स आने वाले हैं। कुछ महिलाओं को थोड़ी थोड़ी दर्द स्टार्ट होती है, और जब आपके पीरियड आने वाले रहते हैं, आने लगते हैं, तो ये दर्द और भी बढ़ जाती है। पहले दूसरे दिन बेसिकली ये दर्द ज्यादा रहता है, उसके बाद ये दर्द अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम की जो दीवार टूट के झड़ी है वो 2 दिनों में अपने आप ही जितनी निकलनी है वो सब निकल जाती है। उसके बाद कुछ लिक्विड होता है, कुछ म्यूकस होता है, कुछ डेड सेल होते हैं, जो कि पूरे प्यूरिफिकेशन के दौरान यूट्रस के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए आपका 2 दिन पीरियड का फ्लो भी काफी तेज होता है, उसके बाद फ्लो भी कम हो जाता है और ये पेन भी कम होने लगती है। फ्रेंड्स, तो बाय द वे जो पीरियड का पेन होता है ये पूरे पेट में होता है, नाभि के नीचे, आपके कमर में या जांघों में भी होता है, और ये बहुत ज्यादा तेज होता है। कई सारी मेडिसिन के खाने के बहुत सारी महिलाओं को हैबिट होती है, थोड़ी बहुत मेडिसिन लेने के बाद ही ये ठीक होती है। तो ऐसे भी मेजरली कुछ परसेंटेज ऑफ महिलाएं होती हैं। तो ये पेन जो होता है ये 24 से 48 घंटे पहले स्टार्ट होता है। आपकी जब भी संभावित पीरियड डेट आने वाली है तब होता है, या फिर आपको ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 दिन पहले से फील होने लग जाए। और फ्रेंड्स, इसमें कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अब इसी के बाद हम जानेंगे कि आपको जब आपकी इम्प्लांटेशन होती है और जब आपको संभावना रहती है कि गर्भधारण इस बार हो ही जाएगा, क्योंकि इम्प्लांटेशन के साथ ही आपके प्रेग्नेंट होने की सारी प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाती है। एक भ्रूण बहुत तेजी से बनता है और यूट्रस में चिपकता है। तो इम्प्लांटेशन जब होता है, आपका जो एक सेल अंडे के साथ मिल चुका है और डिवाइडेशन हो चुका है, उसके बाद ये इम्प्लांट हो रहा है यूट्रस के अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि फिलोपियन ट्यूब में ही आपके फर्टिलाइजेशन का काम होता है, यानी एग और स्पर्म्स मिल जाते हैं। अब यहाँ से जब ये ट्रैवल करते हैं और आपके यूट्रस में गर्भाशय के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे इसे किसी एक सेफ प्लेस पे स्टेबल होना होता है। तो जब ये कोई सेफ प्लेस पे स्टेबल होने की कोशिश करता है, तो जो आपकी गर्भाशय की पूरी दीवार होती है वो एक बहुत ही ज्यादा मोटी परत की लेयर से ढक जाती है, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। जो कि मैंने पहले भी बताया था कि गर्भधारण के लिए हर महीने आपकी प्रक्रिया होती है, हर महीने एंडोमेट्रियम की दीवार बनती है, और अगर आपका इम्प्लांटेशन नहीं होता है, गर्भधारण नहीं होता है, तो टूट के झड़ती है, जो कि पीरियड्स में बाहर आती है। तो एंडोमेट्रियम की दीवार बहुत ठीक होती है, और इसी में बच्चे को सेफ रखने के लिए, एक भ्रूण का विकास करने के लिए, जब ये स्टेबलाइज होता है, आरोपित होता है, तो ये अपने आप को गड्ढेनुमा आकार को डेवलप करके उसके अंदर आरोपित करता है। तो जब ये गड्ढा बनता है, कहीं पे भी आप आपके पैर में भी थोड़ी बहुत चोट लगती है तो आपको पेन होता है, और ये पेन आपको पीरियड के जैसा नहीं होता, रुक रुक कर होता है, या कुछ ही सेकेंड्स, मिनटों में ठीक भी हो जाते हैं। तो सेम इसी तरीके का होता है कि आपकी इम्प्लांटेशन जब होती है तो इस दौरान आपको क्रैम्प यानी चुभन सा पेन होता है, ऐठन सा होता है, और ये पर्टिकुलर वन साइड भी हो सकता है आपके नाभि के जस्ट नीचे राइट साइड ही हो, या फिर लेफ्ट साइड ही हो, या फिर बहुत सारी महिलाएं नहीं समझ पाती हैं तो उनको लगता है कि हमें क्रैम्पिंग जो है जस्ट नीचे हो रही है, कहीं पे भी हो रही है,
नाभि के नीचे। बट फ्रेंड्स इसका रीजन ये होता है कि वन साइड पेन भी हो सकता है आपको, और नाभि के नीचे लोअर एब्डोमिनल में बेसिकली जहाँ पे पेल्विक एरिया होता है वहां से जस्ट ऊपर आपको थोड़ा बहुत चुभन सा फील होता है, जो कि कुछ सेकेंड्स कुछ घंटों के लिए ही रहता है, फिर ये ठीक हो जाता है। इसी के साथ साथ जो चूंकि यहाँ पे एक सेल अपना पोजीशन बना रहा है, तो थोड़ी बहुत वहां की जो सेल होती है उसका वेयर टेयर होता है, टूटती भी है, तो इसी दौरान आपको स्पॉटिंग भी होती है, जिसको हम प्रेगनेंसी का पहला अर्लियर सिम्टम्स मानते हैं 100%। अगर आपको ये वाले सिम्टम्स, 2 सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिस दिन आपके पीरियड स्टार्ट हुए थे उसी के बाद 20वें दिन से, तो ये इम्प्लांटेशन का सिम्टम है, यानी कि आपको इस बार गर्भधारण होने का पूरा कंफर्म चांस है। अब फ्रेंड चूंकि आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है, तो जब भी ऐसी स्पॉटिंग या फिर ऐसा दर्द का एहसास हो, कोई भी मेडिसिन मत लेना। बहुत सारी महिलाओं के मन में होता है कि मेडिसिन हम पीरियड में खाते हैं तो कभी भी खा सकते हैं। जब आपको डेट के पहले, यानी जो भी आपकी एक्चुअल डेट होती है पीरियड आने की एक्सपेक्टेड, उससे 1 वीक पहले या 10 डेज पहले आपको ऐसा सिम्टम्स महसूस हो, आप बिल्कुल भी कोई मेडिसिन मत लीजिए। ये दर्द कुछ समय में ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा बहुत आराम करिए और बाय द वे ये दर्द अपने आप ठीक हो जाएगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स बहुत स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है, बहुत ज्यादा सिम्टम्स को ही फील नहीं करते रहना, इससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। अपने आप को हैप्पी रखिए ताकि नॉर्मल हार्मोन्स रहे और वो कंसीव कराएं आपको 100%, इम्प्लांटेशन आपका फेल नहीं हो। बहुत ज्यादा आपको वर्कलोड, हार्ड वर्क, बहुत हेवी एक्सरसाइजेस, इन सब चीजों से भी बच के रहना है। तो आई रियली होप अब आप समझ गए होंगे कि पीरियड और इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग को किस तरीके से समझना है और ये बेसिकली होती क्यों है। सो फ्रेंड्स, अगर मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूजा घर संसार इंस्टाग्राम की आईडी पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। अपना रखिए पूरा ध्यान फ्रेंड्स, टेक केयर, नमस्कार।